नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। एल रॉन हबर्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था जो कि शिप में शुरू किया था, इसीलिए उसे सी ऑर्गेनाइजेशन या सी ऑर्ग कहा जाता है। यहाँ पर जो लोग साइंटोलॉजी ज्वाइन करना चाहते हैं और जिनके पास इतने पैसे नहीं है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और बदले में उन्हें वहाँ रहकर फ्री में वॉलंटरी काम करना होता है। कुछ हफ्तों या महीनों के लिए उनको वहाँ से नहीं जाने दिया जाता। इन लोगों से सेलिब्रिटीज की सेवा भी करवाई जाती है। सी ऑर्ग के लगभग 10,000 मेंबर्स है। उनके साथ यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि 1 बिलियन वर्षों के लिए उनके थेटन पर चर्च ऑफ साइंटोलॉजी का अधिकार है। ये इल्यूमिनेटी वाली बात हो गई, जहाँ पर लोग शैतान से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपनी आत्मा शैतान को बेच देते हैं। चर्च ऑफ साइंटोलॉजी में ये शैतानी बातें क्यों हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। 1986 में एल रॉन हबर्ट के निधन के बाद डेविड मिस्कैरिज ने उसकी डोर संभाली। वो पहले सी ऑर्ग का कैप्टन था। कहा जाता है कि डेविड मिस्कैविज ने OT 8 लेवल पार कर दिया है और उसकी थेटन शुद्ध और क्लियर है। वो धीरे धीरे चर्च ऑफ साइंटोलॉजी का हेड हो गया और चर्च ऑफ साइंटोलॉजी पर इतना हावी हो गया कि वो वहाँ पर लोगों को मारने लगा। जिन लोगों ने चर्च छोड़ा है, उन्होंने खुद बताया है कि डेविड मिस्कैविज की बात न मानने पर वो धमकाता है, वो मारता है और मार भी देता है। जो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं या चर्च छोड़ने की बात करता है या वहाँ से भागना चाहते हैं, उसे वो सजा देता है। जिन लोगों को वहाँ पर रखा है, उसे किसी से मिलने दिया नहीं जाता। 20 साल का एक लड़का जिसका नाम कार्ल ब्रेनन था, वो अपने फादर टॉम ब्रेनन को मिलने के लिए साइंटोलॉजी चर्च में आया था, लेकिन चर्च वालों ने उसे यहाँ मिलने नहीं दिया और उसे मार डाला। 43 इयर्स के जर्मन साइंटोलॉजिस्ट कॉन्गार्ड आइकनर, वो भी साइंटोलॉजी चर्च में मारा गया। बीनी राइचर्ड चर्च ऑफ साइंटोलॉजी में 16 घंटे काम करती थी, लेकिन वहाँ से उसे बहुत कम सैलरी मिलती थी। उसकी बहुत रिक्वेस्ट के बाद भी उसको उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया गया। उसने अपनी फैमिली को मदद मांगने के लिए लेटर लिखा था, लेकिन हैम्बर्ग के एक बिल्डिंग के पार्किंग में एक कार में उसकी लाश मिली। डेविड मिस्कैविज की पत्नी शैली मिस्कैविज, जो कि एक एक्टिव साइंटोलॉजिस्ट थी, डेविड और शैली को चर्च ऑफ साइंटोलॉजी के किंग और क्वीन कहा जाता था। शैली वहाँ की हाई प्रीस्टेस थी, लेकिन साल 2000 के बाद शैली मिस्कैविज चर्च ऑफ साइंटोलॉजी से गायब हो गई। बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन शैली मिस्कैविज नहीं मिली और बाद में उसका क्या हुआ वो किसी को नहीं मालूम। डेविड मिस्कैविज के फादर रॉन मिस्कैविज ने कहा कि शैली कभी वापस नहीं आएगी। उनका कहना है मेरे लड़के ने उसे गुम कर दिया होगा या उसे मार दिया होगा। उनका कहना है कि उनका लड़का बहुत क्रूअल है, वो एक क्रिमिनल है। उन्होंने आगे कहा कि ये चर्च कोई चर्च नहीं है, ये सिर्फ एक शैतानी कल्ट है जहाँ पर फैमिली बर्बाद होती है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि जब ये चर्च शुरू हुआ था तो उसे एक धार्मिक संस्था नहीं माना गया था और गवर्नमेंट उससे टैक्स वसूल कर रही थी, लेकिन एल रॉन हबर्ट ने जैसे तैसे 1957 में उसे धार्मिक संस्था की कैटेगरी में डलवाया, जिससे उसको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़े। उसके बाद 1966 में गवर्नमेंट ने उसके ऊपर फिर से नजर रखी। चर्च के प्रॉफिट और प्रॉपर्टीज बढ़ते गए। पूरी दुनिया में चर्च की 70 बिल्डिंग्स है। 1967 में गवर्नमेंट ने चर्च ऑफ साइंटोलॉजी पर रेड कर दी। ये ऑपरेशन को स्नो वाइट ऑपरेशन कहा जाता है और ये FBI की सबसे बड़ी रेड मानी जाती है। इस रेड के दौरान उन्हें इमीटर्स के साथ बहुत सारी डायनेटिक्स की किताब मिली और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले। ये ऑपरेशन US के साथ 30 कंट्रीज में एक साथ किया गया था, जिसमें फ्रांस में प्रोजेक्ट एप्पल, पोर्टुगल में प्रोजेक्ट मिरर और UK में प्रोजेक्ट विच शामिल है। इस दौरान कुछ समय के लिए एल रॉन हबर्ट गायब हो गया था और पकड़े जाने के बाद कुछ दिनों जेल में रहा था और बाहर आने के बाद फिर से वो चर्च ऑफ साइंटोलॉजी को ऑपरेट करने लगा। खास जानने वाली बात तो ये है कि चर्चास्पद किताब डायनेटिक्स को लिखने से पहले एल रॉन हबर्ट एलिस्टर क्रॉली के कल्ट में मेंबर था। वहाँ उसने ब्लैक मैजिक, हिप्नोटिज्म, माइंड कंट्रोलिंग और दूसरे रिचुअल सीखे और इससे इंस्पायर होने के बाद उसने डायनेटिक्स किताब लिखी और इसी से चर्च ऑफ साइंटोलॉजी का जन्म हुआ। इसीलिए ये कल्ट शैतानी कल्ट है, ये कोई रिलीजियन नहीं है। आइए साइंटोलॉजिस्ट के सिंबल के बारे में जानते हैं। इसमें 2 ट्रायंगल दिखाया गया है और बीच में S लिखा हुआ है। ये 2 ट्रायंगल सीक्रेट सोसाइटीज को शो करता है, शैतानिज्म को शो करता है और बीच में का S साइंटोलॉजी को शो करता है। इसके चर्च पर क्रॉस का सिंबल है जो कि क्रिश्चियनिटी को शो करता है, लेकिन ये शैतानी चर्च को क्रिश्चियनिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर कोई क्रिश्चियनिटी नहीं सिखाई जाती। ये सिंबल लोगों
लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए रखा गया है। कोई भी धर्म के लोग अपने धर्म के साथ चर्च ऑफ साइंटोलॉजी को अपना सकते हैं। इस कल्ट को चर्च का नाम देकर और क्रॉस का सिंबल लगाकर क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये शैतानी लोग इस चर्च के जरिए फैमिलीज को तोड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को गलत शिक्षा देते हैं। जादूगरी और हिप्नोटिज्म जैसी चीजों से लोगों को कल्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाता। ऐसी चीजों से उनका माइंड कंट्रोल किया जाता है। इनका मानना है कि जो OT 8 लेवल पार कर जाता है वो शुद्ध चेतन होकर अपने शरीर से निकलकर कहीं भी आ जा सकता है। हिप्नोटिज्म का आखिरी लेवल पार कर की वजह से वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। डेविड मिस्केविच, टॉम क्रूज और जॉन ट्रावेल्टा OT 8 पार कर चुके हैं। बाइबल में मैथ्यू 24 और 24 में लिखा है कि ऐसे कपटी नबी खड़े होंगे जो ऐसे ऐसे आश्चर्य चिन्ह दिखाएंगे और अद्भुत काम करेंगे। दोस्तों, ये लोग नए नए धर्म बनाकर हमारी धार्मिकता को डगमगाना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम समय में पूरी दुनिया पर छा जाते हैं। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उसे भी ये लोग डगमगा देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। इसीलिए हमें बाइबल का सहारा लेना चाहिए जहां से हमें सही मार्गदर्शन मिले। ये लोग चर्च के नाम पर शैतानी काम करते हैं और लोगों के दिमाग में ये ठसाना चाहते हैं कि अच्छाई और बुराई जैसा कुछ नहीं होता है, सब अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है। ये लोग अच्छाई और बुराई का फर्क मिटा देना चाहते हैं। ईश्वर और शैतान अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है, ये यकीन दिलाना चाहते हैं। बाइबल में आइज़ाया 5 और 20 में लिखा है कि उन पर हाय हाय जो अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई कहते हैं, जो अंधेरों को उजाला और उजाले को अंधेरा कहता है। हमें इनके ऐसे शैतानी कामों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए बल्कि उन्हें एक्सपोज करना चाहिए। बाइबल में एफेसियंस 5 और 11 में लिखा है कि अंधेरे के कामों में हिस्सा न लो बल्कि उसे एक्सपोज करो। दोस्तों, चर्च ऑफ साइंटोलॉजी के बारे में जितना सर्च करो नया नया जानने को मिलता है, लेकिन सब बातों को एक वीडियो में नहीं समा सकता। इसीलिए जो बात मुझे इम्पोर्टेंट लगी वो हकीकत मैंने आप लोगों के सामने रखी है। आशा रखता हूँ चर्च ऑफ साइंटोलॉजी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है कि अभी आप इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।